हम क्या देना चाहते, क्यों आए संसार में, क्यों इतने कष्ट सहे, क्यों घर घर गांव गांव जाके गली गली जा करके इतना यत्न किया किस बात के लिए कि हम लोग अपने जीवन में इस भौतिक संसार के भौतिक दुखों से छूट जाएं, जन्म मरण आदि कलेशों से मुक्त होकर के हम अपने निज धाम निज लक्ष्य आत्म कल्याण की तरफ बढ़ जाए। यही लक्ष्य का गुरुजनों का हमारे बीच में आए और ये स्मरण रखना प्रत्येक गुरुमुख का धर्म है। ये याद रखें, स्मरण रखें कि हमारे गुरु महाराज ने हमको क्या बताया। आज बहुत रिकॉर्ड बनाते हैं लोग, मैं इतने साल पुराना भगत हूँ, मैंने इतने साल से यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, लेकिन उनके विचारों से तो ये लगता है कि पुराने भगत हैं, लेकिन उनके आचरण से कभी महसूस नहीं होता कि वो पुराने भगत हैं। जो गुरुदेव के गुरुमुख के अंदर वो लक्षण वो आचरण होना चाहिए। गुरुओं ने अपने उपदेशों में लगभग कहा प्रेम और अनुशासन के द्वारा तुमने अपने जीवन में अपने समस्त कार्यों को करना है। हमारे जीवन में अनुभव होना चाहिए कि हमारा प्रेम कैसा है, अनुशासन तो ऐसा है कि जो हमारी मनमानी आती है वही हम करते हैं, किसी कुछ कहने का असर भी नहीं। अभी महाराज जी की आरती होने वाली थी, संविधान में से कहा कि आगे माननीय बहुत प्रिय था, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। एक बच्ची आके यहाँ फिल्म बनाने लगी थी, सब गुरुदेव के दर्शन करना चाह रहे थे, वो फिल्म बनाने लगी थी मोबाइल से। मैंने उसको कहा एक काम थोड़ी देर बाद कर देना, अभी सब गुरु भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसने तो मुझे उपदेश सुना दिया। हम कुछ नहीं करते, हम तो साइड में थे। आप कहते हैं हमको मेहनत नहीं है, हमको बहुत सारा मेहनत आती है, हम बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा बात, हमने आज जोड़ लिए, हम क्या कर सकते। तो आज महाराज जी का दिया हुआ उपदेश हम भूल गए। कितने लोग जहाँ तहाँ बैठ के महफिल लगाते हैं, यहाँ तहाँ बैठ के घूमते हैं, कोई समाधि में बैठ के या हॉल में बैठ के किसी को जब करते नहीं देखा, मीटिंगें करते देखा। कोई मीटिंग करा लो, कोई मीटिंग करा लो, कोई मीटिंग करा लो, किस विषय की मीटिंग करा लो, ना तो उसे दरबार का उत्थान देगा, ना कोई आत्म कल्याण में सहायक है, ना वो कुछ मेरे ऐसे कर्तव्य का पालन करते देखा कि महात्मा ही दौड़ कर रहते बेचारे से कहता कि नहीं बात हो रही है, इनके पास जाके वो बिरला ही कहता है कोई सेवा बताओ, कोई सेवा कर तो उनके सहायक बने। ऐसा भी देखने को बहुत कम मिलता है। हर कोई जीत बुलाता है, ये सोचता है कि महफिल मिले तो हम बैठ के गपशप मारी जाए। कई बार घर में भी करते हैं हम लोग। मैं लंबे चलो उपदेश की ओर नहीं जा रही, मैं केवल गुरुदेव के आदर्शों को जीवन में उतारना चाहती हूँ। हम लोग स्मृति दिवस इसलिए मनाते हैं कि स्मरण रहे कि मेरे गुरुदेव क्या चाहते हैं। अगर हम गुरुदेव के अनुकूल नहीं है तो हमारा गुरुमुख धर्म जो है वो निरर्थक चला जाए। महाराज जी को इतना प्यार करते थे कि महाराज जी ये भी चाहते थे कि मैं इन बच्चों के बीच में और ऐसा नहीं बचा। जब हॉस्पिटल में प्रार्थना करी तो महाराज जी ने कहा बेटा तुम जैसे प्रेमी बच्चों को छोड़ के जाने का किसका मन करता है, लेकिन प्रकृति का विधान है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि गुरु महाराज जी को क्या है ना, क्योंकि उनकी दृष्टि में जैसा पेशेंट होता है वो भिन्न पेशेंट है। आगे तक बड़े डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ के गुरु महाराज से कहा महाराज जी हमारी दृष्टि में तो आप शरीर में है ही नहीं, आपकी किडनियां फेलियर है, आपका हार्ट का बल्ब फेलियर है, हमारी दृष्टि से तो आप शरीर में है ही। हमें तो यही पता आपकी शक्ति से जिंदा है, कैसे शरीर में है।
क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को प्रेम करना भी मिलना है। और अंतिम समय जो नहीं मिल सकते थे उनके पास स्वयं आए, कहते थे इधर के लोग तो बड़े अमीर हैं, ऐसे खर्च के बिहार पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे बिहार के बच्चे बहुत गरीब हैं, उन बच्चों को कोई कष्ट ना पहुंचे, वो किराया नहीं कर सकते तो पैदल भी आते हैं। मैंने सुना था एक सासाराम से के लोग पैदल ही आते हैं परमपुरी धाम। ऐसी जगह ऐसा प्रेम महाराज जी का अपने बच्चों को प्रति है। तो बच्चों का उत्तरदायित्व क्या है? गुरुमुख क्या होता है? जो गुरु के मुख की बात को सुन करके तद अनुसार आचरण करता है वो गुरुमुख है। हो गया। और एक मनमुख होता है, उसकी तो रीति अलग है। एक बेमुख होता है, बेमुख उसको कहते हैं, वो गुरुमुख तो है लेकिन गुरु की बात कभी मानी नहीं। और गुरुवानी लगभग कहते थे मनोमत से डरता नहीं, गुरु की टहल करता नहीं, गुरु की रजादारी नहीं, सिर्फ हुआ दुनिया में एक वर्ड बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे आचरण में अगर देखने को ना मिला कि हम गुरुमुख हैं तो हम गुरुमुख नहीं हैं। हम लोग मनमुख भी बेमुख, और बेमुख की कोई गति नहीं। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग शरीर से लाचार हैं, जो युवावस्था में थे आज वृद्धावस्था में प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर सेवा योग्य नहीं है, लेकिन वो बैठ करके गुरुदेव की महिमा सुना सकते हैं, वो बैठ करके ध्यान करवा सकते हैं, बैठ करके साधन बता सकते हैं, बैठ करके इतना तो बता सकते हैं कि हमारी गुरु परंपरा क्या है। अभी किसी को पता ही नहीं नंदी निवासी भगवान कौन है, दादा दीनदयाल जी कौन है। एक परम प्रभु ऐसे शिष्य निकले नंदी निवासी भगवान के, भगवान के, जिन्होंने घर घर नंदन बिहारी भगवान को विराजमान किया। मैंने पुराने संतों से कहा, श्री स्वामी त्यागानंद जी से मेरी बात हुई थी, मेरे परम प्रभु ये ऐसे हैं जिन्होंने घर घर नंदन बिहारी भगवान के दर्शन विराजमान किए। कोई नहीं जानता बिहार में नंदन वाले महाराज जी को, लेकिन महाराज जी ने घर घर चारों गुरुमाता जी के दर्शन स्थापित किए, बल्कि अपना दर्शन तो हटा ही देते थे। परंतु आते थे ना तो कहते थे मैं अपने दर्शन के सामने को प्रणाम करूंगा, यहाँ मेरे गुरु महाराज विराजमान। इसका मतलब ये है वो उपदेश हम लोगों के लिए था कि हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों की खाद माने, राख माने, क्योंकि हमारा अस्तित्व क्या है। अगर हम दरबार से अलग हो जाए, लाल वस्त्रों से अलग हो जाए और हम लोग समाज के बीच में जाएं, तो हमें अपनी औकात पता लग जाएगी कि हमारी औकात क्या है। तो रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो उनकी चरण शरण है, उनका आश्रय है, उनकी ओट है हम सबको, तो हम सहसा बनेंगे, आनंद लेंगे। लेकिन इस आनंद के पीछे, इस सुख के पीछे महाराज ने कहा था हेतु तुम्हारा क्या होना चाहिए? सच्चे आनंद मार्ग की ओर अपने मन को ले जाओ। उसके लिए ध्यान, भजन, अभ्यास की युक्ति लगभग जब उसका नाम लिया जाता था तो सबको महात्माओं की युक्ति होती थी कि सारे साधन समझाएं, प्रत्येक गुरु को साधन समझाया जाता था। अजपा जाप की विधि, सह समाधि का ध्यान, अनंत सर्व का श्रवण, साथ साथ साधन बताए जाते हैं। और तो संतों ने नाम भी शॉर्ट कर दिया है, देखा क्या है, बोले ये नाम है बस हम हमारे गुरु जी हो गए, तुम हमारे चेले हो गए, बात खत्म हो गई। ऐसा मैंने करते हुए देखा है। उनको साधन भी समझा रहे थे,
और क्या हुआ उसका परिणाम? और आज भी केवल ऐसे करते हैं। अब तो अनाधिकार की चेष्टा हो रही है, जिनको अधिकार नहीं है वो भी दीक्षा देते हैं। और दीक्षा का अर्थ क्या है? जो दिशा है उनको नहीं मिल पाती दीक्षा के बाद। इसलिए इस आडंबर को, इस पाखंड को, जिसको गुरुमान ने वर्जन किया है, वह जीवन में मत अपनाना, हमको तो त्याग करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव का आदर्श भी लुप्त ना हो जाए, सिद्धांत की नष्ट ना हो जाए, उनकी स्वीकृति की नष्ट ना हो जाए, उनका सब भक्तों के प्रति जैसा प्रेम रहा वो भक्तों के दिनों से वो प्रेम भी नष्ट ना हो जाए। भक्तों को वो प्यार देना है, वो प्रेम देना है जो मानस दिया करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम साधु हैं और आप भक्त हैं, हम गुरुमुख हैं, आप भी गुरु। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो विचार करिए कि फिर ये दरबार कहाँ जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है। तो विचार करना बहुत जरूरी हो गया है इस समय जो स्थिति है। यहाँ किसी को कहा जाता है हमारा इधर को है, इधर को जाना है, वो कहते नहीं मैं इधर को जाऊंगा, चला जाऊंगा, क्या करूँ, जबरदस्ती का जमाना तो नहीं। और जब दिशा भटक जाती है फिर क्या होता है? ना माया में ना राम, तो विदा में दोनों हुए, ना वो अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, ना किसी दूसरे की सहायता करते हैं। और दरबार में ये उन्नति का मार्ग जो है, ये उन्नति केवल जा रहा है। पुराने भक्तों को एक ही सेवा है, ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ। पुराने भक्त जहाँ बैठे वो नए भक्तों को बैठ करके महाराज जी की कीर्ति सुनाए, उनको भक्ति सेवा का मार्ग जो उनसे गुरुदेव से मिला है वो उनके जीवन में सहायक कर। पुराने भक्त आते ही नहीं क्योंकि उनको पुरानी दुनिया नजर नहीं आती, कुछ आते हैं तो गुरुदेव के लिए आते हैं, उनके चरणों में दो आंसू बहाते हैं, अपने भाव अर्पण करते हैं, लौट जाते हैं। उनको कुछ नजर नहीं आता ना पहले जैसा, पहले क्या था? पहले के गुरु महाराज जब यहाँ विराजमान होते थे तो पुराने भक्तों को पता ही है कि कितना जबरदस्त अनुशासन था। किसी को बात भी करनी होती थी एक दूसरे के मकान में करते थे। आज तो सत्संग में बैठ के ऐसी बातें हो रही है जैसे पीछे ढेरी कर रही है। क्यों? उनको पता ही नहीं क्यों आए, ये श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं या आपस में गपशप मारने आए हैं। थोड़ा पुण्य मिलेगा कि देव चरणों में आना निरंतर नहीं है, लेकिन इन पर नियंत्रण करने वाला, इनको समझाने वाला समाज इनके बीच में जाता ही होगा। जहाँ से ये आए हैं वहाँ को संत महात्मा जाते होंगे, तो इनको कितना दे सकते हैं आदर्श, क्या उपदेश समझाते हैं, क्या कहते हैं, ये तो उनको पता हो। लेकिन महाराज के समय में एक ही स्टेज पर गुरुदेव का उपदेश होता था, सत्संग होता था, संतों का प्रवचन होता था, बस वही गुरुमुखों के लिए बहुत बड़ा खजाना, कोई अनुशासन की नींव रखता था। भक्ति प्रेम के भाव सब बढ़ते थे, सब डूबते थे, अंदर बाहर आनंद ही आनंद छाया रहता था। इसलिए लोग आकर भी जाना ही नहीं चाहते। मैं तो इधर आ रही थी तो मुझे लोगों ने कहा 2 बजे की ट्रेन है, 1 बजे भोजन मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, हमने जल्दी जाना है। लेकिन पुराने वक्त में बैठे भोला भैया वगैरह, पीके भैया वगैरह, कि लोग जबरदस्ती भेजे जाते थे, जाओ भाई हमारे ट्रेन का टाइम हो गया, तो जाना नहीं चाहता था मार्केट में छोड़ के। क्या था? आज भी वही गुरु महाराज हमारे प्रेम भक्ति भाव को पूर्ण करने के लिए यहाँ अंधेरों रूप में विराजमान है।
हमें उनकी प्रति कुछ स्नेह भी रहा, क्योंकि माँ जी कहते थे मुंह देखी भक्ति होती है। माँ जी कहते थे जब सन्मुख होते हैं तो बिल्कुल नियंत्रण में रहते हैं। या यूं समझ लो आदमी हो रहा है, माँ जी गुजर में 10 रुपए डाले जाते हैं और मेरे पास लोग आएंगे तो 500 रुपए देंगे। इसका मतलब मुझको गुरुमान से बड़ा समझते हैं। या फिर ये कहते हैं कि सेवा गुरुमान जी के लिए तो सुनकर के मेरा मन हर्षित होगा, मैं उनमें से नहीं हूँ हमारी को कोई बढ़ाई दे, जो मेरे गुरु महाराज जी को बढ़ाई दे, जो मेरे गुरु महाराज जी के लिए कुछ करे, जो मेरे गुरु महाराज जी की कीर्ति में सहायक है, वही मेरा कोई नहीं। मेरे कीर्तन की कोई बात सुनावे तो मेरा भाई सुबीर। तो मैंने सीधी सरल भाषा में इतना ही कहना चाहा है आज कि महाराज जी की यहाँ वैसे ही विराजमान और महाराज जी ने कहा भी था अब तो ऐसी जगह जाके बैठेंगे जहां से हम सबको देखेंगे, हमको कोई नहीं देखेगा और जिसका जैसा भाव होगा वो हमें वैसे रूप में देखेगा, है ना। जैसे जिसकी चाकरी वैसा ही करेंगे, हम ऐसी जगह जाकर बैठ जाएंगे जहां से हम सबको देखेंगे, हमें कोई नहीं देखेगा। कोई देखेगा जो मेरे बताए मार्ग के अनुसार चल रहा है, वो मुझको अपने अंतःकरण में भी देखेगा और इस समाधि में भी विद्यमान देखेगा। अब हम समाधि में महाराज जी को वैसा मानते हैं तो अवश्य बात मेरे साथ रत्न माता से बड़ी तड़प थी उसके मन में, इतना रोई मैंने एक बार मुझको कोई कर्म प्रभु से मिला, मैं उनको ले आई हूँ हनुमान के नजदीकी प्रधानपुर से थोड़ी दूर पर धारी वाले गाँव है, बड़ी प्रेमी बहन हो। वो यहाँ आई और रोते रोते समाधि में प्रवेश करा और ऐसे लगा तो महाराज जी गले मिल गए। कभी ऐसा चांस उनको मिलता होगा, महाराज जी ने गले में लगा लेते थे। तो समाधि जो ऐसे व्यक्ति आके जैसे गले से मिलते हैं और समाधि से आवाज आई रत्नो तू आ गई, मैंने तुझको बहुत दिया। अब तो वही बैठ के वो प्रेम में पागल हो गई कि मुझे महाराज ने पूछा रत्नो तू आ गई, और महाराज ने मुझे सिर पे हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, उसको सब कुछ प्राप्त हुआ। हमारे क्या उसका नाम भूल गए थे, इसका प्यार भूल गए थे, सब कुछ था, लेकिन आज हमारे हृदय में वो भय है ही नहीं, वो प्रीत है ही नहीं, और जिनको है वो सब कुछ प्राप्त करते हैं यहाँ से, उनको सब कुछ मिलता है ना। तो वही मेरी तरह है, तेरे को भी नहीं सब कुछ। इसलिए भाई एक सीधी सरल बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी कि हम गुरुमुख हैं तो गुरु महाराज जी बताए आदर्शों के मुताबिक जो हमको मिला है मार्ग तद अनुसार आचरण करना बहुत जरूरी है, और वो करेंगे तो महाराज जी सदैव अपनी कृपा, अनुग्रह, भक्ति का दान, प्रेम का दान, सेवा का दान सब कुछ हमें प्राप्त होगा। यह सब काम उन्हीं की कृपा से होते हैं। ये गुम्बद का काम मैंने छेड़ा तो मेरे पास तो पैसा पाए, मैं गुरुदेव की कृपा पर बलिहारी जाती हूँ कि जिनको मैं नहीं जानती थी उन्होंने खुद का आकर के मुझे पैसे दिए गुम्बद के लिए लाखों रुपए लोगों ने दे दिया। मेरे पास पहले भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं। तो महाराज जी को ये देखते हैं कि मेरा बच्चा कुछ संकल्प कर रहा है तो मुझे पूरा करना है। इसी तरह से कई कार्य यहाँ महाराज स्वयं बैठे करते कराते हैं अपने बच्चों से और उनको प्रेरित करके कराते हैं सब। अब इस बेटी का काम छेड़ा हमने तो मेरे पास थोड़ा सा पैसा था, मैं देखी महात्मा से बोलने शुरू कर दो, देखा जाएगा धीरे धीरे। किसी पार्टी में जब आए तो 4-5 लाख रुपए जमा करके बहन जी ने जो काम छेड़ रखा है उसमें इसको भी सेवा करनी है।
ऐसे कोई ना कोई कार्यवाही कराते, कौन कराता है महाराज जी ने? महाराज जी हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन पंजाबी में एक भजन गाते हैं कि देखने वाली आप तेरी तोरे की दूर नहीं, सदगुरु पे तो दूर नहीं और तेरा भी कसूर नहीं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। देखने वाली आंख है, उसमें से रोशनी खत्म हो गई है और हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए भाई गुरु महाराज जी आज ही हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं, कभी डर नहीं है। हमने उस अनुशासन को, उस प्रेम को, उस मर्यादाओं को हमेशा पालन करना है, कंधे में रखना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। एक गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित होगी जब उनके आदर्शों पर चले, हम आपस में मिले, बैठे, बातचीत करें, व्यवहार की उन्नति के लिए क्या हो सकता है, उसमें हम कितने सहायक हो सकते हैं। आपस में सलाह करके चले जाओ और फिर भी ना इस बात को करना। इसलिए भाई करना है जो हमसे हो सकता है, तो ज्यादा न कहेंगे, हो चुका है। और संगत से निवेदन है